नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जो हमें दृष्टि का बोध कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश दो प्रकार से हमने पढ़ा था, ल्यूमिनेट और नॉन ल्यूमिनेट। ल्यूमिनेट वह है जिसमें प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है, और नॉन ल्यूमिनेट जो किसी वस्तु से प्रकाश लेकर चमकता है। हमने वो पढ़ा था। अब इससे आगे हम अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगली कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई उच्च कोटि की पॉलिश की गई सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम बात कर ले कि अब उन्होंने कोई पृष्ठ बनाया, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे मैं कोई पॉलिश कर दूं। एक साइड में मैंने कोई पॉलिश कर दी। जैसे ही पॉलिश कर दी तो इसकी एक साइड से ये तो आती है, इधर से प्रकाश की किरण गिराई जाती है। गिराने के पश्चात यहाँ से टकराकर प्रकाश की किरण वापस इधर लौट जाती है, इसके विपरीत दिशा में इसी माध्यम में लौट जाती है। यह तो हो जाएगी अपनी टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण, और पृष्ठ पर आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये हो जाएगी अपनी आपतित किरण, ये हो जाएगी परावर्तित किरण। अब इस परावर्तक पृष्ठ यहाँ से अपना एक अभिलंब बनता है, ये अपना हो जाता है अभिलंब बिंदु। इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग हम दो नियम निकालते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर बनने अभिलंब तीनों एक ही तल पर यानी इस बिंदु पर स्थित होता है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। जितने डिग्री पर आपतित किरण आएगी उतने ही डिग्री पर वापस परावर्तित किरण लौट जाती है। अब परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो हम बात कर ले सतह इसकी टेढ़ी मेढ़ी हो, एक प्लेन हो। तो प्लेन पर यदि जाएगा तो परावर्तन होगा नियमित यानी रेगुलर होगा। यदि इस पर गिराया जाता तो इनरेगुलर होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में विसरित परावर्तन, यानी इस शेप में परावर्तन होता है। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, दूसरा होता है विसरित परावर्तन। इसका पार्ट 3 जानने के लिए आप अपने एनसीईआरटी स्टडी के दिमाग पर बने रहिए।